हेलो एवरीवन। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। हमने इस स्टोरी को यहाँ पर जो है स्टॉप कर दिया था पहले वीडियो में, तो अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लास्ट लाइंस में देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। आई विल टेल हिम व्हाट यू सी, हैना रिप्लाइड courteously, but she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब हैना के माली ने उन्हें कहा कि मालिक जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं उस कैदी को ट्रीटमेंट देकर, तो हैना ने कहा था कि वो उनका ये मैसेज उन तक पहुंचा देगी, डॉक्टर सडाउ तक। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी? क्या ये ठीक रहेगा एक दुश्मन की मदद करना? नेवरदलेस शी टोल्ड जूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। और इतने में ही हैना ने जो है उनको बोल दिया था जूमी को कि वो गर्म पानी लेकर आए उस कमरे में जहां पर उन्होंने उस कैदी को रखा हुआ था। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस। और वो वहां पर गई और फिर वापस जो है उन्होंने आगे कर्टन्स कर दिए। स्लिड बैक द पार्टीशंस। सदाओ वॉज नॉट रेड देयर। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट। यूमी भी वहां पर आ गई अपने बाल्टी में पानी लेकर। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। और फिर वो उस गोरे आदमी के पास चली गई। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. तो जब उसने उसको देखा, तो उसने अपने दोनों लिप्स जो हैं वो बहुत टाइटली प्रेस कर लिए into stubbornness. Stubbornness means like she was going to insist on that she was not ready to wash him. And she also said to Henna, उसने हैना से कहा भी, I have never washed a white man and I will not wash so dirty a one now. उसने कहा कि मैंने कभी किसी गोरे व्यक्ति को, व्हाइट मैन को वॉश नहीं किया है, छुआ नहीं है, तो अब मैं इस इतने गंदे आदमी को भी नहीं साफ करूंगी। हैना क्राइड एट हर सिवियरली। हैना को थोड़ा-सा गुस्सा आ गया। वो और यूमी पर जो है थोड़ा ऑर्डरली वे में बोली, "यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू।" उसने कहा कि तुम्हें करना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हें बोल रही हूँ। ज जैसा तुम्हें तुम्हारा मालिक कहेगा तुम्हें वही काम करना पड़ेगा। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. अब जब हैना ने उससे बोला कि यूमी से कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, तो यूमी के चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जो कि काफी डरा देने वाला था। और बिना किसी कारण के ही हैना भी डर गई। आफ्टर ऑल, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट इट एज इट हैपेंड, उसे लगता था कि कहीं जो सर्वेंट्स हैं वो इसकी रिपोर्ट ना कर दें। दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, जैसा कि हुआ था ऐसा कुछ था नहीं। Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. तो ऐसा सोचकर जो है हैना थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई और फिर से उन्होंने यूमी से कहा कि चलो ठीक है। थोड़ा सा आराम से यूमी से बात करते हुए हैना ने कहा, तुम तो समझती हो कि हमारा जो विचार है वो सिर्फ इसे यहाँ पर लाने का इसलिए था ताकि ये होश में आ जाए और हम इसे जो है इस प्रिजनर को, इस कैदी को आर्मी को सौंप दें। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है ना यूमी को। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। फिर आगे से वो सर्वेंट क्या बोलती है कि मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, आपके यहाँ जॉब करती हूँ, काम करती हूँ, तो ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हैना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ऑन वर्क। तो हैना ने फिर और बड़े प्यार से कहा उसे कि चलो ठीक है यूमी, अब तुम जो है अपने काम पर लग जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन। अब फिर से यूमी जो है उस कमरे से चली गई और एक बार फिर से हैना उस कमरे में उस आदमी के साथ अकेली हो गई। यहाँ पर वो 2 बार यहाँ पर ज़िक्र कर चुकी है कि एक बार वो अकेले रहना नहीं चाहती थी और दूसरी बार वो कहती है कि फिर से अकेली हो गई। यहाँ पर वो इसलिए ये बात पर्लेस बग बोलती है इस कहानी के अंदर, क्योंकि जो वहाँ पर प्रिज़नर है, वो दुश्मन की सेना का आदमी है और हैना जो है, वो उसे अपने लिए खतरा समझती है। She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. She might have been too afraid to stay had not her anger at Rumi's stubbornness now sustained her.
वो काफ़ी डरी हुई थी। अदरवाइज़ उसे यूमी पर इतना गुस्सा नहीं आता। "स्टूपिड यूमी," शी मटर्ड फियर्सली, और उसने मन ही मन बड़बड़ाई कि "स्टूपिड यूमी, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन?" उसने कहा कि इसमें डरने वाली क्या बात है? एक आदमी ही तो है। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, ऊपर से काफ़ी ज़ख्मी भी है, बेबस है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. और अपने मन को खुद से ही पक्का करते हुए वो हैना जो थी वो उनके कपड़ों को जो है अनटाई करने लगी। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Jumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. और उसके बाद जो है यूमी से गर्म पानी मंगवाया था हैना ने, उसमें उसने टॉवल को डिप किया और जो प्रिजनर था उसके चेस्ट को वॉश करने लगी। द मेन्स स्किन, दो रफ विद एक्सपोजर, was of fine texture and must have been very blonde when he was a child. So in these lines she tells us that Hannah feels the man's skin to be very young, and the texture of the flesh was so blonde, and she could imagine that how he looked when he was a child. आगे देखते हैं. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man, better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. जब वो ये सारी बातें सोच रही थी, दाउ नॉट रियली लाइकिंग द मैन, हालांकि वो आदमी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लग रहा था वहां पर उसकी सेवा करना या उसको वॉश करना। दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, और अब वो एक बच्चा नहीं था, वो उसके बचपन के बारे में सोचने लगी थी कि वो कैसा दिखता होगा। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, और जब तक कि उसने उसकी बॉडी के अपर पार्ट को साफ नहीं कर दिया, उसे वॉश किया उसने अच्छे से। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, परंतु वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी हैना के अंदर कि वो उसकी बॉडी को टर्न ओवर कर सके। वेयर वाज सडाओ, अब वो सोचने लगी कि सडाओ कहाँ चले गए थे। नाउ हर एंगर वाज एबिंग एंड शी वाज एंग्शियस अगेन एंड शी रोज, अब थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और बहुत चिंता हो रही थी। फिर वो उठी, खड़ी हो गई, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और जिस टॉवल से उसने उस आदमी के बॉडी को साफ किया था उसी से अपने हाथ साफ करने लगी। Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. कहीं उस आदमी को ठंड ना लग जाए, इसलिए हैना ने उसके ऊपर वो क्विल्ट डाल दी। सडाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, और उसने बड़े आराम से धीरे से सडाओ को आवाज लगाई। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और जब हैना ने सडाओ को बुलाया तो वो अंदर आ ही रहे थे। His hand had been on the door and now he opened it. और जब हैना ने सडाओ को आवाज लगाई थी, तब उनका हाथ डोर के हैंडल पर आ चुका था और खोल भी दिया था दरवाजा। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. तो यहाँ पर हमें ये जो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी है अभी बेटा, ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, कि उनका जो बॉन्डिंग है, उनकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है कि जैसे ही हैना ने मुश्किल में आकर सडाओ को याद किया है, तो सडाओ भी उसी समय वहां पर आ गए हैं। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, और उसने देखा हैना ने कि अब जो है सडाओ पूरी तरह से तैयार होकर आए थे ताकि वो उस प्रिजनर का ऑपरेशन कर सकें। वो अपनी ड्रेस में आए थे, सर्जन का कोट पहने हुए, और अपना इमरजेंसी बैग भी लिया हुआ था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। हैना ने फिर पूछा, अच्छा, तो तुमने डिसाइड कर लिया ऑपरेट करने का? यस, ही सेड शॉर्टली, बहुत ही कम बोलते हुए सडाओ ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा alcove and put his instruments out upon it. तो उस समय क्या किया डॉक्टर सदाव ने? अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड टॉवल, एक उन्होंने भाप वाला जो गर्म पानी में डाला हुआ टॉवल था, वो उसे लिया, और एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा अल्कोव, तो जो वहां पर मैटेड फ्लोर था उसके ऊपर ही उन्होंने उस टॉवल को रखा, और उसके ऊपर उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी रख लिए जिससे कि वो उसका ऑपरेशन करने वाले थे। फेच टॉवल्स, ही सेड, उन्होंने हैना से कहा कि और टॉवल लेकर आओ। शी वेंट ऑबिडियंटली, और हैना भी बहुत ही ऑबिडियंटली वहां से चली गई।
बट हाउ एंग्शियस नाउ, अब काफ़ी चिंता हो रही थी हैना को, टू द लिनेन शेल्व्स एंड टूक आउट द टॉवल्स। अपनी वो अलमारी की ओर गई, वहाँ से टॉवल लेकर आई। देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. तो वहाँ पर कुछ ऐसे पीसेस थे, पुराने कपड़े के टुकड़े जो वो लाना चाहती थी, ताकि जो खून बहे तो फर्श जो है वो गंदा ना हो जाए, इसलिए she went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. तो शी वेंट आउट टू द बैक वेरांडा, वो वापस पीछे के बरामदे की ओर चली गई, जहाँ पर माली ने पहले से ही कुछ वहाँ पर कपड़े के टुकड़े काटे हुए थे, जिनको कि वो जो बहुत ही नाजुक पौधे थे, उनको ढकने के लिए, ठंड से बचाने के लिए वो इस्तेमाल करता था, तो उन्हीं टुकड़ों को है ना लेने चली गई। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, पर जब वो वहाँ से वापस कमरे में आई, शी सॉ दिस वाज़ यूज़लेस। तो उसने क्या देखा कि वो जो एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आई थी, वो बिल्कुल बेकार हो चुके थे। उनका अब कोई यूज़ नहीं रह गया था। क्यों नहीं रह गया था? The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. जो खून था वो काफ़ी बह गया था उसके ज़ख्म से, उस आदमी के ज़ख्म से, और सारा जो मैट है वो पहले से ही गंदा हो गया था। और देखते ही है ना चिल्लाई, बोली, ओह द मैट, मैट खराब हो गया। यस इट इज ruined, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने कहा कि हाँ मैट तो खराब हो गया, एज though he didn't care। और हाँ, ऐसा कहते समय सदाव ने बिल्कुल भी मैट की परवाह नहीं की थी, और कहने लगे कि हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। उन्होंने बहुत ही कमांडिंग वे में हैना से कहा कि मेरी मदद करो इसे मोड़ने में। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी प्रोटेस्ट के हैना ने जो है सदाव का कहना मानते हुए उनकी मदद की, एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैग केयरफुली। और डॉक्टर सदाव ने उसकी जो बैग थी उसे बहुत ही ध्यान से साफ किया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। उसने फिर बताया डॉक्टर सदाव से कि यूमी ने इसे वॉश नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन? सदाव आस्क्ड। सदाव ने पूछा हैना से, तो क्या तुमने इसे वॉश किया? नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स। लेकिन ऐसा पूछते समय भी सदाव के हाथ रुके नहीं। उनकी जो मूवमेंट्स थी वो उतनी ही ज्यादा वैसी ही रही तेज, जैसा कि वो उसका ऑपरेशन करते समय कर रहे थे। डॉक्टर सडाव की ये हैबिट थी कि जब भी वो किसी अपने काम में होते थे, ऑपरेशन कर रहे थे या किसी का इलाज कर रहे होते, तो करते समय हैना जब घर पर उनके साथ होती थी, तो उनसे बातचीत भी होती रहती थी, और डॉक्टर सडाव भी अपना काम करते रहते थे, तो वो कभी रुकते नहीं थे उसमें। तो डॉक्टर सडाव ने उनसे पूछा हैना से कि क्या तुमने वॉश किया था? तो उसने कहा कि हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि डॉक्टर सडाव हैना के जवाब को सुन रहे थे। बट शी वॉज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क। लेकिन हैना इस चीज की हैप्चुअल हो गई थी कि वो कितना डूब जाते थे अपने काम में जब भी वो काम कर रहे होते थे। शी वॉन्डर्ड फॉर अ moment, if it mattered to him, what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently। तो वो ये देखकर हैरान थी कि क्या इस बात से डॉक्टर सिडाओ को कोई फर्क पड़ता है कि किस बॉडी पर वो काम कर रहे हैं, किसकी वो देखभाल कर रहे हैं, किसका इलाज कर रहे हैं। एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, क्योंकि ये उस वजह से था जिस वजह से वो अपने इतने एक्सपर्टाइज से उसे कर रहे थे। क्योंकि डॉक्टर सडाओ का काम क्या था? एक पेशेंट की जान बचाना। तो जब वो काम कर रहे होते थे, ऑपरेशन कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, तो उस समय उनके माइंड में सिर्फ पेशेंट रहता है। पेशेंट की जान बचाने की सोच उनके दिमाग पर हावी रहती है। उन्हें ये नहीं सोचना होता है कि वो कौन-सी जाति का है या कौन से देश का है, वो दुश्मन है या दोस्त है। "You will have to give the anesthetic if he needs it," he said। इसके साथ ही डॉक्टर सदाओ ने हैना से ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें एनेस्थीसिया देना होगा। एनेस्थीसिया मीन्स बेहोशी की दवा। आई? शी रिपीटेड ब्लैंकली। हैरान हो गई है ना? फिर से कहा उसने कि क्या? आई? मुझे देना होगा? बट नेवर हैव आई। पर मैंने कभी बेहोशी की दवा नहीं दी है किसी को। इट इज़ ईज़ी एनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। डॉक्टर सदाओ ने उसे कहा कि नहीं, ये बहुत आसान है। He was taking out the packing now, and the blood began to flow more quickly। जो उन्होंने वहाँ पर सी बीच पे जो मॉस थी, मॉस लगा दी थी ना उसके ज़ख्म पर, उसके वुंड पर, तो वहाँ पर अब वो जो सारी मॉस थी वहाँ से वो साफ कर रहे थे, हटा रहे थे, और उसके हटाने से क्या हो रहा था
कि ब्लड जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से फर्श पर फैलने लगा था। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. तो माय डियर चिल्ड्रन, आपको पता है कि जब डॉक्टर्स लोग जो हैं ऑपरेशन करते हैं तो उनके फॉरहेड पे वो एक एक कैमरा, एक लाइट जो है वो लाइट यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो लाइट लगाई हुई थी डॉक्टर सडाउ ने अपने माथे पर, और वो उन्होंने उससे उसकी मदद से क्या किया कि उस ज़ख्मी व्यक्ति के जो ज़ख्म था, उसको गहरे में अंदर तक देखा उसको, कि वो कितना गहरा था। "द बुलेट इज़ स्टिल देयर," ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट। और उन्होंने धीरे से कहा कि गोली अभी भी अंदर है। नाउ आई वॉन्डर हाउ डीप दिस रॉक वूंड इज। मैं हैरान हूं कि ये चट्टान का जो जख्म है ये कितना गहरा है। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। अगर ये ज्यादा गहरा नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं गोली जो है निकाल पाऊंगा। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल। पर जो खून बह रहा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ही हैज लॉस्ट मच ब्लड। पहले से ही इसका काफी खून बह गया है। एट दिस मोमेंट हैना चॉक्ड। और इस समय जब इतना खून वहां पर बह चुका था तो हैना जो है अपना हैना को ऐसा महसूस हुआ दैट शी वॉज फीलिंग सफोकेटेड। उसका दम घुटने लगा वहां पर। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। और डॉक्टर सदाओ ने जब उसके चेहरे को देखा, हैना के चेहरे को, तो उन्हें लगा कि उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल सल्फर की तरह हो गया था, येलो कलर। डर के मारे वो पीला पड़ गया था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। उन्होंने बहुत फर्मली उसे कहा कि तुम इतना घबराओ नहीं। ही डिडंट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ऐसा कहते हुए भी डॉक्टर सदाओ ने अपना इंस्ट्रूमेंट नीचे नहीं रखा। वो घाव को जांच रहे थे, देख रहे थे, और उसे कंटिन्यू किया। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। और उन्होंने ये भी कहा हैना से कि अगर मैं यहीं पर रुक गया ना तो ये श्योरली मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। अब हैना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसका दम बहुत घुटने लगा था, मन घबराने लगा था। तो उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और वहां से भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग। और अंदर सदाओ को आवाज आई जैसे कि हैना जो है बाहर वॉमिटिंग कर रही थी, उसे उल्टी हो रही थी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। लेकिन वो अपना काम करते रहे। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। उन्होंने मन में सोचा कि अच्छा है अगर हैना जो है उसे वॉमिटिंग हो रही है तो ठीक है, थोड़ा हल्का हो जाएगा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। और ऐसा सोचते समय सडाओ भूल गए थे कि हैना ने कभी इस तरह का कोई ऑपरेशन पहले नहीं देखा था। But her distress and his inability to to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. But her distress and his inability. Her distress क्या है? हैना का दुख, हैना की परेशानी, और डॉक्टर सडाओ की वहां ना जाने की मजबूरी। इस समय डॉक्टर सडाओ ऑपरेशन में वहां पर बिजी हैं और मजबूर हैं, वो हैना के पास नहीं जा सकते। तो एकदम से वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, और थोड़े से इरिटेबल भी हो जाते हैं उस आदमी के साथ जो कि जिसका कि वो वहां पर ऑपरेशन कर रहे थे। आगे देखते हैं। नाउ ही सेज दैट दिस मैन, ये आदमी, ही थॉट, सदाओ ने सोचा, देर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। मुझे तो इस दुनिया में कोई कारण नजर नहीं आता कि इसे जीवित रहना ही क्यों चाहिए। ऐसा सोचने लगे फिर से। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रुथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और पता नहीं कौन सी सोच से, कौन से दिमाग से उनके ये सोच आई कि वो अचानक से इतने रुथलेस, अपने आप को एकदम से क्रूएल से महसूस करने लगे और जल्दी जल्दी अपने काम को फिर से करने लगे। इन हिज ड्रीम द मैन मॉन्ड। अब जो आदमी बेहोश था वो थोड़ा सा कराहने लगा। बट सडाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। सडाओ ने उसकी कोई परवाह नहीं की, लेकिन उस पर बड़बड़ाते रहे। और क्या कहने लगे? कहने लगे कि ग्रॉन, और कराहो, तुम्हें दर्द हो रहा है, ग्रॉन इफ यू लाइक, और तुम्हें दर्द हो रहा है तो ऐसे ही कराते रहो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लेयर। ये मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डो नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। और हाँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ। इस लाइन में हमें ये जान पड़ता है कि डॉक्टर सडाओ जो हैं वो बार बार उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनके अंदर जो अपने ही विचारों से एक लड़ाई चल रही है, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं,
तो उसी के बीच में जो वो फँसे हुए हैं और बार-बार कभी वो उसको बचाने के लिए इंसानियत के नाते बहुत अच्छा व्यवहार करने लगते हैं और फिर जब उन्हें देश सेवा और राष्ट्र सेवा की याद आती है, तो वो उन्हें दुश्मन नज़र आने लगता है और फिर वो उससे घृणा भी करने लगते हैं। तो हम देखते हैं दोनों ही डॉक्टर सडाऊ की पर्सनैलिटी के दोनों फेस किस तरह से हमारे सामने आते हैं। द डोर ओपन्ड एंड देयर वाज़ हैना अगेन। अब फिर से दरवाज़ा खुला और हैना अंदर आई। "वेयर इज़ द एनेस्थेटिक?" शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। अब उसने बड़े आराम से पूछा कि डॉक्टर सडाऊ से, "एनेस्थेटिक कहाँ है?" सडाऊ मोशन्ड विथ हिज चिन। "इट इज़ वेल दैट यू केम बैक," ही सेड। तो डॉक्टर सडाऊ ने कहा हैना से कि अच्छा हुआ तुम फिर से आ गई। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टर। अब इसने हिलना शुरू कर दिया है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। बट हाउ शैल आई डू इट? हैना अपने साथ एक बॉटल और कॉटन लेकर आई थी। तो उसने सडाऊ से पूछा कि अब मैं ये कैसे करूं? सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल्स। सडाऊ रिप्लाइड विदाउट डीलिंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। सडाऊ ने जो है बिना अपने काम में किसी तरह की भी कोई देरी किए हुए बड़े आराम से हैना को समझा दिया कि तुम जो है इस एनेस्थेटिक के अंदर इस कॉटन को जो है भिगो लो, सैचुरेट कर लो और इसके जो है नोज़ के पास ले आओ। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटल। और अगर इसके जो है साँस फूलने लगे तो तुम इसे ज़रा-सा हटा लेना। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। तो वो उस अमेरिकन कैदी के पास ही बैठ गई, है ना? इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस। उसका चेहरा काफी कमजोर था। शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। ऐसा उसने सोचा और जो है इट वाज अ पिटियसली थिन फेस शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। और उसने ऐसा सोचा कि वो काफी कमजोर चेहरा था और उसके जो होंठ थे वो थोड़े से ट्विस्ट हो गए। द मैन वाज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। और वो ये सोचने लगी अपने मन ही मन कि हो ना हो उस आदमी को कष्ट तो हो रहा था, दर्द तो हो रहा था, चाहे वो होश में था या नहीं था, वो जान पा रहा था या नहीं। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. और ये सब देखते हुए वो ये भी सोच रही थी कि कभी-कभार जैसे उन्हें कभी प्रिज़नर्स के बारे में कभी कहानियाँ सुनने को मिलती थी कि किस तरह से प्रिज़नर्स को जो है पकड़ लिया जाता है, जो कि स्पेशली वॉर की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो वॉर के प्रिज़नर्स होते हैं, लड़ाई में जो लोग पकड़े जाते हैं, सैनिक लोग, उनके साथ किस तरह का उन्हें टॉर्चर किया जाता है और उन्हें किस किस तरह की सफ़रिंग्स होती हैं, ये सब उसे लग रहा था कहीं न कहीं सच ही था। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स। ऐसी कहानियां कभी-कभी अफवाह बनकर सामने आती थी। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, जो कि लोगों के मुंह से सुनने को मिलती थी, माउथ टू माउथ फैल जाती थी एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। और फिर मोस्टली जो है वो कभी अ, झूठ भी हो सकती थी। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयरएवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली। और जहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स भी आती थी कि जापानी आर्मी जो थी जहाँ पर भी वो लोग जाते थे, द जापानीज आर्मीज वेंट द वेयरएवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली। जहाँ पर भी जापानी सेना के लोग जाते थे, लोग उन्हें उनका वेलकम करते थे, उन्हें बहुत खुशी से रिसीव करते थे विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। और वो पूरी आज़ादी के साथ उनको जो है खुशी-खुशी रिसीव करते थे। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मेन। और कुछ समय ऐसा भी था जब हैना को याद आता है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं इस दुनिया के अंदर एज़ जनरल टाकिमा, एज़ जैसे कि जनरल टाकिमा के बारे में सोचती है वो। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली। जो अपने घर पर, जो कि जनरल है एक कंट्री के, और अपने घर पर वो अपनी वाइफ को कितनी क्रूअली जो है उसको पिटाई करते हैं, उसको मारते हैं। दाओ नो वन मेंशन्ड इट नाउ। हालाँकि इसके बारे में कोई मेंशन नहीं करता है, क्योंकि वो एक जनरल हैं, तो उनके घर की इस बात को तो कोई बोलता नहीं है दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया। क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी मंचूरिया के अंदर युद्ध लड़े हैं और वहाँ पर जीत हासिल की है। वो एक जनरल हैं, लेकिन घर पर उनका वाइफ के साथ कैसा उनका बिहेवियर है, इस बात को कोई इतना जो है प्रेफर नहीं करता है, इतनी उसको वेटेज नहीं देता है, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू अ वुमन इन हिज पावर। अब वो ये सोचती है कि अगर इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली आदमी जो पूरे देश का जनरल है, वो एक औरत के लिए इतना निर्दयी हो सकता है,
वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस? तो हैना सोचती है, इस ज़ख्मी आदमी के लिए क्या वो क्रूएल नहीं होगा? जो ये अमेरिकी कैदी है, जो कि उनका दुश्मन है। तो वो सोच रही है कि अगर एक आदमी एक औरत के प्रति इतना जो है उसे टॉर्चर कर सकता है, तो सोचो देश के दुश्मन के साथ वो कैसा करेगा? She hoped anxiously that this young man had not been tortured. अब वो ये भी उम्मीद करती है, मन में उसे बहुत चिंता होती है कि इतनी छोटी उम्र का ये जो सैनिक है, इसको कोई टॉर्चर ना करे। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। यही वो टाइम था जब वो सोच रही थी ना, तो बस उसी समय उसने क्या देखा, उसकी गर्दन पर कुछ चोट के निशान भी थे, जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल कान के पास। दो स्कार्स, शी murmured, lifting her eyes to सडाओ। और फिर उसने सडाओ को भी दिखाए कि देखो ये निशान कैसे हैं। बट ही डिडंट आंसर। लेकिन सडाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। उस समय क्या हुआ कि डॉक्टर सडाओ का जो हाथ में जो उनके इंस्ट्रूमेंट था ना, वो उस आदमी के जो जख्म को देख रहे थे, गहराई गहराई में कितना गहरा था, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो किसी हार्ड चीज से टकराया अंदर, बॉडी के अंदर, डेंजरसली नियर द किडनी, बहुत ही खतरनाक। ये उसकी किडनी के बिल्कुल पास था। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेयर। अब सारी सोच जो थी ना डॉक्टर सडाओ के अंदर, जो नेगेटिव थॉट्स आ रही थी, यहाँ पर वो हमें स्पेशली नेगेटिव थॉट्स के बारे में बता रहे हैं कि जो वो उससे बहुत हेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये तो दुश्मन है, मैं इसको क्यों बचाऊं। तो वो अब जैसे ही उनका इंस्ट्रूमेंट उस हार्ड चीज से टकराया, तो वहां पर वो सारी नेगेटिव थॉट्स एकदम से चली गई और डॉक्टर सडाओ फिर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आ गए। एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हो गए। He felt only the purest pleasure. He probed with his fingers. अब उन्होंने हाथ लगाकर उसे चेक किया डेलिकेटली, बहुत ही आराम से। फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। डॉक्टर सडाओ क्योंकि एक फेमस सर्जन थे, और यहाँ पर वो बताते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट से काफी ज्यादा फेमिलियर थे। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनेटमी हैड सीन टू दैट नॉलेज। और उनके जो अमेरिकी प्रोफेसर थे जिन्होंने उन्हें एनेटमी के बारे में बताया था। एनेटमी क्या होता है? डीप साइंस एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जिसमें ह्यूमन बॉडी के एक एक हिस्से के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उन्हें याद आता है कि उनके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे वो उन्हें क्या बताते थे? इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बताया जाता था कि डॉक्टर के लिए एक ह्यूमन बॉडी को इग्नोर करना, लापरवाही से कोई भी काम करना, एक सर्जन के लिए बहुत ही जो है ये बड़ा अपराध है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। और ऐसा ही उन्हें बहुत सारी चीजें अपनी पढ़ाई के दौरान समझने और सुनने को मिली थी। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। और उन्हें ये भी बताया जाता था कि जब आप किसी ह्यूमन बॉडी का जो है ऑपरेट करते हैं, तो आपको उससे इस तरह से ऑपरेट करना है, उसको इस तरह से डील करना है, जैसे कि वो ह्यूमन बॉडी आपने खुद बनाई है, आपकी बनाई हुई है वो, इस तरह से उसे देखना है। एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। और अगर उससे कहीं कम आपकी नॉलेज है, तो हो सकता है कि आप उसका मर्डर कर रहे हैं। तो ऐसा उन्हें सिखाया जाता था कि एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें कितनी जो है सीरियसली उस बॉडी को स्टडी करना है और उसकी नॉलेज लेनी है। अगर तुम कहीं भी लापरवाही तुमसे हुई और उसकी जान चली जाती है, तो ये किसी मर्डर से कम नहीं है। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड, सडाओ मर्मर्ड। सडाओ ने उस अमेरिकी आदमी से कहते हुए कहा कि इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी, कि ये बिल्कुल किडनी पर तो नहीं लगी है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। तो डॉक्टर सडाओ की भी आदत थी कि जब भी वो ऑपरेशन कर रहे होते थे, तो पेशेंट के साथ बात करते रहते थे। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स। और वो अपने पेशेंट्स को हमेशा दोस्त कहकर बुलाते थे। एंड सो नाउ ही डिड, अब भी उन्होंने ऐसा ही किया।
जबकि वो इससे पहले क्या सोच रहे थे ना उसके बारे में कि वो तो उनका दुश्मन था। लेकिन उन्होंने उससे क्या कहा कि माय फ्रेंड जो गोली है वो किडनी पर नहीं लगी है। फॉरगेटिंग दैट दिस वाज़ हिज़ एनिमी भूल गए थे डॉक्टर सदाओ कि वो किसका ऑपरेशन कर रहे थे, अपने दुश्मन का। Then quickly with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. तो कहते हैं कि बहुत जल्दी ही अच्छे से बिल्कुल बहुत साफ-सफाई के साथ डॉक्टर सडाओ ने बहुत बारीकी से ध्यान में रखते हुए जितने भी उसके प्रिसाइज़ ऑफ इंसिजन्स का मीनिंग क्या है, जितने भी उसके ऑपरेशन के दौरान बॉडी में कट लगे थे, उनके अंदर से बहुत ही ध्यान से द बुलेट वाज़ आउट उन्होंने गोली निकाल ली। द मैन क्विवर्ड वो आदमी काँपा, बट ही वाज़ स्टिल अनकॉन्शियस पर वो अभी भी बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स लेकिन गोली निकलने पर उसे थोड़ा-सा आराम बेहोशी की हालत में ही महसूस हुआ होगा और वो थोड़े से वर्ड्स जो था वो बड़बड़ाया। उसने कहा गट्स ही मटर्ड शॉकिंग दे गॉट माय गट्स तो वो यहाँ पर अपनी भाषा में शायद वो ये बताना चाह रहा था कि उसको जो दुश्मन की सेना थी वो लोग उसे पकड़ेंगे, उसे पकड़ना चाहते थे। क्या वो उसे पकड़ पाए? ऐसा वो बोल रहा था। प्राउड फ़ील करते हुए कि वो वहाँ से बचकर भाग आया था और दुश्मन की सेना को उसने मौका नहीं दिया कि वो उसे पकड़ पाते। सडाओ, हैना क्राइड शार्पली। हैना ने सडाओ से कहा, सडाओ, तो सडाओ ने उसे चुप कराते हुए कहा, हुश, तुम चुप रहो। The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. जब वो आदमी फिर से बेहोश हो गया और फिर से वो चुप हो गया, तो सदाओ ने उसकी जो है कलाई पकड़ कर देखा। हालाँकि कलाई पकड़ते समय भी उसे उससे कोई उसे हेट महसूस हो रही थी, वो नहीं चाह रहा था उसे छूना भी। Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough, if he wanted the man to live, to give hope. हाँ, उसने क्या चेक किया कि क्या उसकी नब्ज़ चल रही थी? हाँ, चल रही थी, लेकिन काफ़ी धीरे, बहुत ही कमज़ोर। लेकिन हाँ, उस आदमी को जीवित रखने के लिए काफ़ी थी। उसे एक नई उम्मीद देने के लिए काफ़ी थी। ज़िंदगी की उम्मीद। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। अब एक बार फिर से, बार-बार डॉक्टर सडाओ सोचने लगते हैं। अब फिर सोच रहे हैं, क्या बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव। सच बताऊँ, मैं नहीं चाहता कि ये आदमी जीवित रहे, ये ज़िंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हैना। उसने हैना से कहा डॉक्टर सडाओ ने कि अब और बेहोशी की दवा नहीं देनी है। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. और इतना कहते ही डॉक्टर सडाओ तेजी से मुड़े और बिना रुके उन्होंने अपनी दवाइयों में से एक दवा ली और उसका इंजेक्शन बनाया और पेशेंट की लेफ्ट आर्म में लगाया। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन और फिर इंजेक्शन को नीचे रख दिया और उस आदमी की कलाई फिर से पकड़ ली। The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. और उन्होंने महसूस किया लिटरली डॉक्टर सडाओ ने महसूस किया कि उस आदमी की जो नब्ज है वो काम करना थोड़ा तेज शुरू हुई और तेज और फिर वो और ज्यादा स्ट्रांग होती गई और उसकी नब्ज जो है वो रेगुलर होती गई ऐसा उन्होंने महसूस किया इंजेक्शन देने के बाद दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हैना एंड साइड अब ऑपरेशन हो चुका था तो डॉक्टर सडाओ ने हैना से कहा कि आखिर इस आदमी को जिंदा रहना है अब तो ये जिएगा द यंग मैन वोक अब वो जो यंग मैन था जो अमेरिकन प्रिजनर था वो भी उठ गया सो वीक काफी कमजोर था हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज उसकी आँखें जो हैं बहुत मुश्किल से देख पा रही थी, मुश्किल से खुल रही थी। ऐसा उसे जानने में थोड़ा समय लग गया कि वो कहाँ पर था। दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज़ हैना ने ऐसा शो किया जैसे कि वो उसे बताने की कोशिश कर रही थी और उसे वो अपोलोजाइज़ भी कर रही थी। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम क्योंकि वो खुद ही उसे उसकी देखभाल कर रही थी, क्योंकि उसके सर्वेंट्स ने तो अंदर आने से ही मना कर दिया था। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वो पहली बार अंदर आई, उसके ऑपरेशन होने के बाद, तो उसने देखा कि
वो अपनी पूरी ताकत जो है जुटाकर इकट्ठी कर रहा था और तैयार हो रहा था। उसे अंदाज़ा था कि शायद कुछ उसके सामने कुछ डरा देने वाला होने वाला था, क्योंकि वो एक अमेरिकी दुश्मन सेना का कैदी था और इसीलिए वो डर रहा था कि वो कहाँ आ गया था, किन लोगों के साथ था और उसके साथ क्या होने वाला था। इतने में ही जो है हैना ने उसे कहा कि डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो नहीं। बहुत ही सॉफ्टली हैना ने उसे कहा, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश? ही गेस्ड। और हैना की आवाज को सुनकर उसने कहा कि कहाँ से हो तुम इंग्लिश बोलती हो? ऐसा उसने कहा। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। हैना ने बताया, उसने कहा कि हाँ, मैं काफी जो है समय मैंने अमेरिका में रही हूँ मैं। She saw that he wanted to reply to that, but he couldn't, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. हैना ने देखा कि वो उसकी बात का जवाब देना चाहता था, बट ही कुडंट, पर वो दे नहीं पाया और वो घुटनों के बल बैठ गई और जो है उसे वो कुछ खिलाने लगी चम्मच के साथ। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट। ना चाहते हुए भी वो खा रहा था। हाँ, खाया उसने। नाउ यू विल सून बी स्ट्रांग। उसे कुछ खाना खिलाकर हैना ने उसे कहा कि नाउ यू विल सून बी स्ट्रांग, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नॉट लाइकिंग हिम एंड जेट मूव टू कम्फर्ट हिम। हालांकि हैना को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उनके घर में, लेकिन हैना फिर भी उसे कंफर्टेबल महसूस करवा रही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ कितने काइंड हार्टेड हैं और कितने इमोशनल हैं। और यहाँ पर वो जो उनके मन के अंदर उनकी काइंडनेस है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो हेटेड है उनके अंदर, वो उसको ओवरकम कर रही है उनकी काइंडनेस। वो हेटेड को ज़्यादा उभर कर बाहर नहीं आने दे रही है। दयालुता के अंदर दया और सेवा भावना के अंदर इतनी ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी नफ़रत को, किसी भी क्रोध, जलन, ईर्ष्या, ऐसी नेगेटिव चीज़ों के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं होती है, जब हमारे दिल में इंसानियत के लिए या मनुष्य के लिए धर्म और प्रेम या फिर सेवा का भाव होता है। तो दुनिया की सारी नेगेटिविटी जो है वो एक तरफ है और पॉजिटिव एटीट्यूड एक तरफ है। तो बिल्कुल यही चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। ही डिडन्ट आंसर। और जब हैना ने उससे कहा कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, तो उसने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। When Sadao came in the third day after the ऑपरेशन, जब तीसरे दिन, अब 3 दिन हो चुके हैं, अब तीसरे दिन सडाओ उसके कमरे में आते हैं देखने के लिए ऑपरेशन के बाद। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो यंग आदमी था, वो प्रिजनर, वो उठकर बैठा हुआ था। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट। और थोड़ी सी भी हिम्मत लगाने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कि मानो उसके अंदर खून ही ना हो, इतना कमजोर हो गया था। लाई डाउन, स्टाव कराइड। सडाओ ने उसे जोर से कहा, लेट जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई? मरना चाहते हो? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली। उन्होंने अपने खुद से हिम्मत करके डॉक्टर सदाव ने उसे लिटा दिया एंड स्ट्रांगली, जेंटली एंड स्ट्रांगली, एंड एग्जामिन द वुंड। और फिर से उसके जख्म को एग्जामिन किया और कहने लगे, यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड। और डॉक्टर ने प्यार से डांटते हुए उसे कहा कि अगर तुम ऐसे बार बार करोगे ना कि खुद से उठकर बैठ जाओगे, तो तुम अपने आप को मार डालोगे। जहां पर डॉक्टर सडाऊ से बताना चाहते हैं कि कितनी जो है मुश्किल से उन्होंने उसे बचाया है और अब वो अगर अपना ध्यान नहीं रखेगा तो वो फिर से जो है मरने की हालत जैसा हो जाएगा। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी? द बॉय मटर्ड। अब वो क्योंकि दुश्मन की सेना का आदमी था, तो उसने डॉक्टर से सिर्फ इतना पूछा कि अब तुम मेरे साथ क्या व्यवहार करने वाले हो। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17। वो ऐसे पूछ रहा था जैसे कि वो कोई 17 साल का लड़का था। 17 साल का लड़का यहाँ पर क्यों बोला है ऑथर ने? जैसे कि वो कोई अनजान था, नादान बच्चा। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? और फिर से पूछने लगा, क्या तुम मुझे आर्मी को सौंप दोगे? फॉर ए मोमेंट सडाओ डिडंट आंसर। कुछ समय के लिए तो सडाओ ने कोई आंसर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। उन्होंने अपना काम किया, एग्जामिन किया उसे और फिर उसके ऊपर जो सिल्क क्विल्ट थी, वो रजाई, वो डाल दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शेल डू विद यू, ही सेड। हाँ, डॉक्टर सडाओ ने इतना तो जरूर कहा कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। मुझे चाहिए कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूं। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर। आखिर तुम
युद्ध से भागे हुए एक कैदी तो हो। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग। और हाँ, बस अब तुम चुप रहो, तुम मुझे कुछ मत बताना। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. डॉक्टर सदाओ ने उसे बीच में ही रोक दिया जब उन्हें लगा कि वो आदमी उन्हें कुछ बताना चाह रहा था, कुछ कहना चाह रहा था। और उन्होंने कहा कि डोंट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। और बहुत ही हेटफुली डॉक्टर सदाओ ने कहने की कोशिश की उसे कि तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं नहीं पूछूं। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज। अब यंग मैन जो था उसने अपनी आंखें बंद कर ली एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। और अपना चेहरा जो है दीवार की ओर करके लेट गया। ओके, ही विस्पर्ड, हिज माउथ अ बिट अलाइन। और उसने सिर्फ इतना कहा कि चलो ठीक है। और फिर वो अपने आप चुपचाप से लेट गया। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ। और कमरे के बाहर हैना सदाओ का वेट कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। And Dr. Sadao thought that Hannah was feeling some trouble here. Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. अब हैना ने सदाओ से कहा कि सदाओ, यूमी ने मुझे बताया है कि सर्वेंट्स लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं अगर हम इस आदमी को यहाँ पर रखेंगे तो। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. तो यहाँ पर हैना जो है सदाओ से कहती है कि यूमी ने उसे कहा है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है काफी साल अमेरिका में थे, तो इसलिए अमेरिकन्स के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। उन्हें लगता है कि हम अमेरिकन्स के साथ जो है उनके साथ फ्रेंडली हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं, ऐसा लगता है। इट्स नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली। सदाओ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। सदाओ ने कहा कि अमेरिकन जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, पर मुझे इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि मैं किसी आदमी को, अगर मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं तो मैं उसे मरने के लिए छोड़ दूं। ऐसा नहीं हो सकता। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली। तो हैना भी थोड़ी चिंतित हो गई और उसने धीरे से कहा कि हाँ, पर नौकर लोग ये कहाँ समझते हैं। नो, ही अग्रीड। तो सदाओ ने भी कहा कि हाँ, नौकर लोग जो हैं मेरी इस बात को नहीं समझेंगे। नीदर seemed able to say more and somehow the household dragged on. अब उनमें से कोई भी, ना तो हैना और ना ही सदाओ, दोनों ही चुप थे। अब उनके पास कहने के लिए कुछ था नहीं, तो बस अपने घर के काम में लग गए। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके सर्वेंट्स थे वो ज्यादा ही नजर रखने लगे उन पर। देयर कर्टेसी वॉज एज केयरफुल एज एवर। और पहले से भी वो ज्यादा ध्यान रख रहे थे। बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired. लेकिन अब उनके जो इमोशंस थे वो कम हो गए थे अपने मालिक के लिए। पेयर कौन है यहाँ पर? हैना एंड डॉक्टर सदाओ, जिन्होंने उनको काम पर रखा था। तो नौकरों के दिल में अब उनके लिए उतना प्यार नहीं रह गया था जितना कि पहले था। देखभाल तो वो अभी भी कर रहे थे, उनकी भी और उनके घर की भी और बच्चों की भी। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. माली ने एक दिन कहा, यूमी से कहा होगा, कहा कि ये तो अब साफ ही पता चल रहा है कि मालिक के दिल में क्या है, क्या करना चाहते हैं। He had walked with flowers all his life. माली ने सारी जिंदगी फूलों के साथ, जो बगीचे में फूल थे, फूलों पर काम किया था, बगीचे में काम किया था। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस। और माली जो थे वो काफी एक्सपर्ट थे। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान। और मॉस के साथ जो है गार्डन में किस तरह से उसको डेकोरेट करना है, उसे किस तरह से बनाना है, इसमें भी वो माली काफी एक्सपर्ट थे। क्योंकि वो वहां पर उनके सदाओ के घर में, सदाओ के पिताजी जब जीवित थे तब से काफी सालों से काम कर रहे थे वहां पर। उन्होंने उनके पिता के लिए एक अच्छा गार्डन भी तैयार किया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कार्पेट कॉन्स्टेंटली so that not a leaf or a fine needle marred the velvet of its surface. और यहाँ पर वो जो है बगीचे को सफाई कर रहे थे और बहुत ध्यान दे रहे थे कि वहां पर
कोई भी एक पत्ता भी या पाइन ट्रीज का कोई एक तिनका भी गिरा हुआ जो है, वो उस मखमली घास को खराब ना कर दे। ऐसा बहुत ध्यान से वो बगीचे की सफाई कर रहे हैं। माय ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू। और वो ये भी कहते हैं कि मेरे मालिक का जो बेटा है, यानी कि डॉक्टर सडाओ जो है, वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ही नो ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। जब वो ये बात कह रहे थे, तो उन्हें फूल की जो एक बर्ड थी, उसमें से कोई एक तिनका जो है उनके हाथ में थोड़ा सा चुभ भी गया। एंड व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब एक आदमी मरने ही वाला है, तो मर क्यों नहीं देने मर उसे मरने क्यों नहीं देते डॉक्टर सदाओ, उसका इलाज कर ही क्यों रहे हैं। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life। और यहाँ पर माली जो है वो काफी नाराज हैं डॉक्टर सडाओ से, जहां पर वो ये कहते हैं कि मेरे जो मालिक हैं यानी डॉक्टर सडाओ, उन्हें अपने स्किल पर, अपने डॉक्टर होने पर का इतना ज्यादा उनको प्राउड है कि वो किसी का भी जीवन बचा लेते हैं, किसी की भी जिंदगी बचा लेंगे क्योंकि वो जिंदगी बचाने में एक्सपर्ट हैं। द कुक सेड कंटेम्पचुअसली, उसने हेटफुली कहा। कंटेम्पचुअसली मीन्स अपने मन में घृणा का भाव लाते हुए उन्होंने ये बात कही। शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक। ये बात किसने कही थी? यूमी ने। यूमी ने कहा ये बात कि जो मालिक है वो किसी की भी जिंदगी बचा लेंगे, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो दुश्मन है या दोस्त। शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली। इतना इतना कहकर उसने एक फाउल की गर्दन को काटा, क्योंकि वो वहां पर कुक कर रही थी, खाना पका रही थी। तो उसने एक पक्षी की गर्दन को काटा एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और उस फड़फड़ाते हुए सॉरी, उस फड़फड़ाते हुए पंछी को वो बाहर ले गई एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए विस्टेरिया वाइन। और उसका जो ब्लड निकल रहा था पक्षी का, उसको उसने बगीचे में लगी हुई विस्टेरिया वाइन जो बेल लगी हुई थी उसकी जड़ों में डालना शुरू किया। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। कहा जाता है कि जो ब्लड है वो एक बढ़िया, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। और जो वहां पर ओल्ड गार्डनर थे, वो यूमी को उसकी ब्लड की एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं करने देंगे। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। यूमी ने माली से कहा कि हमें मालिक के बच्चों के बारे में सोचना होगा। वट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। और वो ये भी सोचती है यूमी। यूमी और माली काफी सालों से उनके यहाँ काम करते हैं, तो वो उनके साथ ज्यादा अटैच्ड हैं। वो यहाँ पर ये कहती है कि अगर डॉक्टर सदाओ और हैना को जो है धोखे के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया कि वो देशद्रोही हैं, ऐसा मानकर अगर उन्हें पकड़ लिया गया, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो ऐसा वो बहुत चिंता करती है। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as he stood arranging the day's flowers in the veranda nearby। अच्छा, जब वो ऐसी बात कर रहे थे ना दोनों, जूमी और ओल्ड गार्डनर, तो वो कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो इंटेंशनली बोल रहे थे, क्योंकि वो सुनाना चाहते थे हैना को। हैना वहाँ पास में ही बरामदे में फूल अरेंज कर रही थी, फ्लावर्स अरेंज कर रही थी, डेकोरेट कर रही थी, तो वो उसे सुनाना चाहते थे। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज़। हैना भी जानती थी कि वो इतना ऊँचा क्यों बोल रहे थे, दैट शी माइट हियर, ताकि वो सुन ले। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। और मोस्टली जो है हैना को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं नौकर ठीक ही कह रहे थे, दोनों सर्वेंट्स अपनी जगह पर ठीक थे। बट देयर वाज़ अनदर पार्ट ऑफ हर। लेकिन हैना के पर्सनैलिटी का एक और फेस था, एक और एस्पेक्ट था, व्हिच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। 2 ही तो फेस हैं इस कहानी के अंदर, एक देश प्रेम का और एक मानव प्रेम का। तो दोनों के बीच में दोनों ही उलझे हैं, डॉक्टर सडाओ भी और हैना भी। तो अपने दूसरे वाले फेस के बारे में जो है हैना समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करने वाले हैं। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। ये तो जाहिर था कि कोई भी इमोशनल अटैचमेंट तो थी नहीं उस कैदी के साथ। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर। वो उसे एक कैदी ही समझ रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम even yesterday when he she had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way। हाँ, यहाँ पर वो बताती है कि कल जब वो
उसे लेकर आए थे अपने घर पर। तब भी हैना को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जब उसने कहा था कि एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम। उस सैनिक ने हैना से बोला था कि वो अपना नाम बताना चाह रहा था। उसका नाम था टॉम। शी हैड ओनली बॉर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बॉ शी हैड ओनली बॉर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बॉ वो थोड़ा सा ही झुकी थी, थोड़ा दूर रहकर झुकी थी। शी सॉ हर्ट इन हिज आईज। उसने उस सैनिक की आंखों में दर्द देखा था। बट शी डिड नॉट विश टू असॉज इट। लेकिन हैना की इच्छा ये नहीं थी कि वो उस दुख को, उस पीड़ा को कम कर दे। असॉज का मीनिंग क्या है? टू मेक इट लेस। वो उसके दुख को, उसके दर्द को कम नहीं करना चाहती थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। आखिर वो उनके घर में एक मुश्किल बनकर आया था। एज फॉर सदाव, एवरी डे ही एग्जामिन द वूंड केयरफुली। और जहां तक डॉक्टर सदाव की बात है, तो डॉक्टर सदाव एक बहुत ही केयरफुल डॉक्टर थे। उन्होंने हर दिन उस जो अमेरिकी कैदी था उसकी देखभाल की, उसके जख्म को आकर चेक करते थे। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। आज सुबह ही उसके जो स्टिचेस लगाए थे ऑपरेशन के बाद, उन्हें खोल दिया गया था। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और उन्हें यकीन था कि बस आने वाले 15 दिन में, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज, कि आने वाले 15 दिन में वो जो सैनिक था वो बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ होने वाला था, अच्छा होने वाला था। Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police, reporting the whole matter. अब सदाओ अंदर आए कमरे में अपने ऑफिस में, और उन्होंने चीफ ऑफ पुलिस को पूरी मामले की जानकारी देते हुए एक लेटर टाइप किया। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. जिस लेटर में उन्होंने बताया कि 21st day of February, कि 21 फरवरी को एक अमेरिकी प्रिजनर जो है वो समुद्र के किनारे से बहता हुआ मेरे घर की ओर आया। So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. और उन्होंने उसे टाइप किया। फिर उन्होंने अपना एक सीक्रेट ड्रॉवर खोला और उस लेटर को उसमें डाल दिया। अनफिनिश्ड रिपोर्ट थी उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने लेटर को कंप्लीट नहीं लिखा था, फिनिश नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। यहाँ पर जो डॉक्टर सडाओ हैं, जब उन्हें पता चला कि वो बिल्कुल ठीक हो गया था और आने वाले 15 दिन में वो बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ होने वाला था, तो डॉक्टर सडाओ ने जो अपना दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने देश के प्रति, उसे निभाते हुए वो लेटर लिख दिया और उसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। इनकम्प्लीट क्यों छोड़ दिया था? यहाँ पर भी वही एक पॉइंट है कि इनकम्प्लीट इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज स्टिल फाइटिंग विद हिज ओन थॉट्स। वो अपने ही विचारों से अभी भी कहीं ना कहीं लड़ रहे थे। ऑन द सेवंथ डे आफ्टर दैट, उसके बाद फिर सेवंथ डे, टू थिंग्स हैपेंड, दो चीजें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। पहली चीज क्या हुई थी कि सुबह सुबह ही पता चला कि दोनों ही नौकर जो थे वो घर छोड़कर, काम छोड़कर चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चीफ्स। उनकी जो चीजें थी वो बड़े बड़े कॉटन के कपड़ों में बंधी हुई थी। वेन हैना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन। जब हैना सुबह उठी थी तो उसने देखा कि घर का कोई भी काम नहीं था, कोई काम पूरा नहीं हुआ था। द हाउस नॉट क्लीन्ड, घर की सफाई नहीं हुई थी। एंड द फूड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और खाना भी तैयार नहीं हुआ था। एंड शी न्यू वॉट इट मेंट, बस वो समझ गई इसका मतलब क्या था। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। बहुत निराश हो गई, डर गई। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। पर क्योंकि है ना घर की मालकिन थी, तो अब उसे ऐसा लगता था कि उसे ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा कि वो अपने इस परेशानी को अपने नौकरों के सामने जाहिर होने दे। शी डिडंट वांट हर टू शो हर डिस्टर्बेंस, टू शो हर डिस्पेयर टू द सर्वेंट्स हियर। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली। और इसकी बजाय उसने क्या किया? उसने अपना सर जो है उठाया, अपने बहुत ही ग्रेसफुली वो रही। उसने बिल्कुल भी शो नहीं होने दिया सर्वेंट्स को कि वो उनके जाने से दुखी हो रही थी। When they appeared before her in the kitchen, जब वो किचन में उनके पास आए, हैना के पास, and she paid them off, हैना ने उनको उनके जो भी पैसे बनते थे वो पे कर दिए। and thanked them for all that they had done for her। और इतना ही नहीं, बिना किसी शिकायत के हैना ने
उन सब कामों के लिए जो भी उन दोनों ने किया था उनके घर में, घर की सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, सबके लिए हैना ने उन्हें थैंक यू बोला। दे वर क्राइंग और वो दोनों रो रहे थे। वो जा तो ज़रूर रहे थे उस अमेरिकी कैदी की वजह से, लेकिन वो भी जाना नहीं चाहते थे। वो भी अटैच थे बहुत ही। हैना, सडाओ और बच्चों से बहुत ही इमोशनली अटैच थे। वो रो रहे थे। बट शी डिडंट क्राई। लेकिन उनको रोता हुआ देखकर भी हैना नहीं रोई। The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. जब सडाओ बिल्कुल छोटे से बच्चे थे अपने पिता के घर में, तब से ही वो दोनों कुक और गार्डनर, यूमी और वो ओल्ड मैन वहां पर दोनों काम करते थे। एंड जूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। जूमी क्यों रो रही थी? क्योंकि वो बच्चों से ज्यादा अटैच थी। शी वॉज सो ग्रीविंग। उसे इतना दुख हो रहा था दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हैना। कि जब वो वहां से चली गई तो वापस भागकर हैना के पास आई और कहने लगी, इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी। अगर बच्चे मुझे याद करें रात को तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज। मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम्हें तो पता है मेरा घर कहाँ है। थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग। हैना ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा कि थैंक यू। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। लेकिन हैना जो है बहुत ही स्वाभिमानी औरत है। और जब वो उसे थैंक यू बोलती है तो अपने मन में ये सोच लेती है कि यूमी ने तो कहा है कि मैं उसे बुला लूं, लेकिन वो उसे नहीं बुलाएगी चाहे बच्चा कितना भी रोए। अब एक बार यूमी घर छोड़कर जा रही है तो जाए, ऐसा उसे लगता था। यहाँ पर कहीं न कहीं हैना को ये भी महसूस हो रहा था कि इतने सालों काम करने के बाद भी वो दोनों नौकर जो हैं, उनको इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। वो उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि उनके जो मालिक हैं, वो भी कितनी मुश्किल में हैं। ये चीज़ यहाँ पर जो है हैना ऐसा महसूस करती है। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। अब घर का काम भी उन दोनों पर आ पड़ा था, तो हैना ने खाना पकाया, ब्रेकफास्ट तैयार किया और सदाओ ने बच्चों को संभाला। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स। अब दोनों को ही अंदर से मालूम था कि क्या हो रहा था, क्या सही था, क्या गलत था, कौन मजबूर था, कौन नहीं था। तो दोनों ने ही सर्वेंट्स के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला एक दूसरे को। बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। सच तो यही था कि वो जा चुके थे। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, पर जब हैना सुबह का नाश्ता लेकर उस प्रिजनर के पास गई, शी केम बैक टू सदाओ। वो वापस फिर सदाओ के पास आई। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? और उसने पूछा सडाओ से कि ऐसा क्यों है कि हम ये डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पर वो ये कहती है कि हमें स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा है अपने अंदर कि हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा कब होता है? इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू। और वो ये भी कहती है, हमारे सर्वेंट्स को मालूम है कि क्या होना चाहिए। उन्हें सब पता है। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज। तो हम बाकी जो जापानी लोग हैं उनसे हम डिफरेंट क्यों हैं, कैसे हैं, ऐसा वो पूछती है। यहाँ पर ऐसा लगता है, माय डियर चिल्ड्रन, आई होप यू आर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। ऐसा लगता है कि जो हैना है, हैना अपने आप को अपने मन में तो वो जानती है, हर सवाल का जवाब जानती है। लेकिन फिर भी वो सडाओ से डिस्कस करती है आकर और कहती है कि ऐसा क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ कि जो चीज़ें हमारे नौकर समझ पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे? हम इतने अलग क्यों हैं? सडाओ डिडंट आंसर। उसके इस सवाल का सडाओ कोई जवाब नहीं देता है। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रिस्कली। और इसके बाद जो है सडाओ उस कमरे में फिर से गए जहां पर वो कैदी था और कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट। और उन्होंने उसे कहा कि आज तुम अपने पाँव पर खड़े हो सकते हो चाहो तो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम। और हाँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग। और हाँ, कल कल तुम इसे डबल कर सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। मुझे अच्छा लगेगा कि तुम्हारी वो ताकत, पहले वाली ताकत जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाए। यहाँ पर डॉक्टर सडाओ अपने पेशेंट के एक वेल विशर हैं। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल। क्योंकि वो सैनिक दुश्मन सेना का था, अभी भी उसके चेहरे पर डर का भाव था और चेहरा अभी भी कमजोर और पीला।
और वो कहने लगा, ओके, बड़बड़ाया। एविडेंटली ही वॉज डिटरमिन्ड टू से मोर। बिल्कुल उसके चेहरे को देखकर लगता था कि वो कुछ और कहना चाहता था। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। आज डॉक्टर सदाओ ने उसे बोलने दिया और उसने कहा कि डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी जिंदगी बचाई, आपने मेरी जान बचाई है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली। सदाओ ने बिना किसी इमोशंस के उसे कहा कि इतनी जल्दी क्या है मुझे थैंक यू बोलने की। He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. Terror as unmistakable as an animal's. डॉक्टर सदाओ ने उसकी आंखों में एक बार फिर से डर देखा, ऐसा डर जो कि एज एन एनिमल्स, जैसे कि किसी जानवर की आंखों में होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट। उसकी जो गर्दन पर चोट के निशान थे वो फिर से एकदम से क्रिम्सन कलर के हो गए। क्रिम्सन का मीनिंग होता है रेड, ब्राइट कलर। Those scars, what were they? सदाओ didn't ask. सदाओ की नजर गई थी उन चोट के निशानों पर। सदाओ ने पूछा ही नहीं कि वो क्यों थे, क्या हुआ था। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। अब यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में हमें पता चला था कि उस दिन दो चीजें हुई थी। पहली चीज क्या हुई थी कि उनके दोनों नौकर छोड़कर चले गए थे। अब यहाँ पर वो सेकंड चीज की बात करते हैं। दोपहर के समय एक सेकंड चीज हुई। वो क्या घटना हुई उनके साथ? है ना, वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। है ना, को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी उस दिन। अनअकस्टम्ड लेबर का मीनिंग क्या है? शी वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ। घर का इतना काम करने की आदत नहीं थी हैना को, लेकिन नौकरों के जाने के बाद आज उसे सारा काम करना पड़ रहा था। सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। तो जब वो काम कर रही थी आफ्टरनून टाइम में, उसने देखा कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक आदमी आया था, यूनिफॉर्म पहने हुए था। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। वो एकदम से डर गई, कमजोर पड़ गई। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। और उसे ऐसा डाउट हुआ कि कहीं यूमी और जो ओल्ड गार्डनर था, दोनों सर्वेंट्स, उन्होंने कहीं कंप्लेन तो नहीं कर दी। शी रैन टू सडाओ। वह दौड़कर सडाओ के पास गई, गैस्पिंग, अनेबल टू अटर अ वर्ड। और उसकी सांस फूल रही थी, एक भी शब्द वो बोल नहीं पा रही थी। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर। पर तब तक तो वो मैसेंजर उसके पीछे पीछे ही आ गया था, थ्रू द गार्डन। एंड देयर ही स्टूड। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। तो अब वो बोल तो पा नहीं रही थी है ना, तो उसने इशारा करके सडाओ को बताया कि देखो ये आदमी आया है। सडाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। सडाओ ने अपने वो किताब पढ़ रहे थे तो ऊपर मुंह उठाकर देखा अपना, तो ही वॉज इन हिज ऑफिस, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine। तो यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर सराव ने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ था, क्लिनिक टाइप। तो उस रूम का जो एक आधा हिस्सा था वो गार्डन की ओर खुलता था, फॉर द सदर्न सनशाइन, और वहां से धूप भी आती थी। व्हाट्स इट? ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज। तो डॉक्टर सदाओ ने उस आदमी से पूछा कि क्या बात है। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, और वो खड़े भी हो गई। उस आदमी की यूनिफॉर्म देखकर उन्हें पता चल गया था कि वो कोई सरकारी आदमी था। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें महल चलना होगा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। जनरल को जो है फिर से दर्द हो रहा है। ओह, हैना ब्रेस्ट, इज दैट ऑल? हैना की सांस में सांस आई। उसने कहा अच्छा, तो ये बात थी। ऑल? द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। हैना का ये वर्ड सुनकर मैसेंजर जो था वो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये सब बात थी, मतलब इज इट नॉट एनफ? क्या ये काफी नहीं? इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। तो हैना ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो सच में बड़ी बात है, आई एम सॉरी। वेन सडाओ केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग। अब जब सडाओ वहां से उसे गुड बाय बोलकर, सॉरी, वेन सडाओ केम टू से गुड बाय, अब सडाओ को उस व्यक्ति के साथ जाना था जनरल के यहाँ। तो सडाओ जो है हैना को गुड बाय बोलने आई जब वो किचन में काम कर रही थी। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सो चुके थे। एंड शी सैट merely रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम हर वर्क। तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए नहीं कि वो काम करके थक गई थी, बल्कि वो डर के मारे थक गई थी। She was feeling herself exhausted because of the terror she was feeling when the man came there. So जितना भी हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ा है,
ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और बाकी का चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।